कंझावला एक्सीडेंट केस में अंजलि की दोस्त निधि के बारे में जो एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था उस पर मुहर लगी है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। कपिल जी, हमने बताया था कि आगरा में वो पकड़ी गई थी और आपने भी इसको देखा है खबर को, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए, निधि के बारे में जिस प्रकार की एबीपी ने न्यूज ब्रेक की है, एक तो उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप इसके बैकग्राउंड में जा रहे हैं, न्यूज के डिटेल निकाल के ला रहे हैं। और जब उस लड़की का, निधि का बयान आया तो मेरे को लगता है सुनने वाले को सबको ही शंका हुई है उसके बोलने के तरीके से, उसकी संवेदनशीलता पे। किसी की अगर साथी की हत्या हुई है तो आंखों के सामने किसी ने अगर अपनी सहेली को, दोस्त को कार के नीचे घसीटते हुए देखा हो, उनकी बातों से वो दर्द या वो संवेदनशीलता वो दिखाई नहीं दे रही थी। आपने उसके ऊपर एक तरह से लोगों की शंकाओं के ऊपर मोहर लगाई है कि संदिग्ध परिस्थितियां हैं। मैं भी शुरू से इस बात को बोल रहा हूं कि अंजलि की मृत्यु बेशक कार में घसीटे जाने से हुई है, लेकिन इस मामले के कई पहलू निश्चित हैं। इस मामले का सबसे बड़ा पहलू तो यह है कि लड़के नशे में थे, शराब 25 साल से नीचे की उम्र में तो दिल्ली में शराब मिलनी गैर कानूनी है। शराब कहां से पहुंची? लड़कियां ड्रग के धंधे में आप खुद निकाल के लेके आ रहे हैं। निधि ड्रग में, गांजा में पकड़ी गई। अंजलि का अभी कुछ महीने पहले एक और इसी प्रकार से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 15 दिन वो सफदरजंग हॉस्पिटल में रही। तो ये कोई ओपन एंड शट केस नहीं है, ये बहुत डिटेल में इंक्वायरी करने वाला केस है। और मेरे को लगता है हर मामले से, ड्रग के मामले से, शराब के मामले से, संभावित हत्या के मामले से, हर मामले से पुलिस को इसको देखना चाहिए। और आपको लगता है कि इसमें हत्या का मामला भी दर्ज होना चाहिए, पुलिस को अभी इंतजार नहीं करना चाहिए, इतनी सारी कड़ियां निकल? इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और इस मामले में ये एंगल जरूर, हत्या के परे जाकर भी, हत्या की गुत्थी तो सुलझ ही जाएगी, हत्या के परे जाकर भी इसमें जो नशे का एंगल है कि उन लड़कों के पास शराब कहां से आ रही है। दिल्ली में छोटे छोटे लड़के और लड़कियां ड्रग, शराब, गांजा, इन धंधों में अगर इन्वॉल्व है, इन बस्तियों में, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जैसे इलाकों में, इसके डिटेल में जाना जरूरी है। और इसीलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं, जो लोग आम आदमी पार्टी, डीसीपी हरिंदर कुमार को आप केवल इसलिए टारगेट कर रहे हो क्योंकि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के हमले के मामले में जांच करी थी। आप असली मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। आप ड्रग के मुद्दे पे, शराब के मुद्दे पे, ठेकों के मुद्दे पे, दिल्ली इस वक्त एक तरह से ड्रग कैपिटल बन चुकी है। और वो आपके निधि की जो आपने बैकग्राउंड खोला है उससे स्पष्ट है कि अगर ये 20-20 साल की लड़कियां ड्रग के धंधे में, निधि जैसी लड़कियां इन्वॉल्व थी, पकड़ी गई थी, तेलंगाना में पकड़ी गई, आगरा में उसके ऊपर एनडीपीएस में केस हुआ, ये कोई साधारण मामला नहीं है। और इसीलिए 31 जनवरी की रात को वहां पर क्या हुआ है, वो पर्टिकुलर घटना जिसमें अंजलि की मौत हुई, उसके आगे और पीछे इस सब की हर मामले से जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि अब इसको हर तरह से जांच होने के बाद क्या निकल आपको लग रहा है और क्या मांग करेंगे? नहीं, मेरे को ये लगता है कि महिला सुरक्षा डेफिनेटली एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय पुलिस वहां पर क्यों नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तत्परता से कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके ड्रग के एंगल से, शराब के एंगल से, दिल्ली में खुले हुए ठेकों के एंगल से, और बच्चों के पास ये ड्रग और शराब पहुंच कहां से रही है, इस एंगल से भी, और संभावित हत्या, इस एंगल से भी जांच तो होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए। तो एबीपी न्यूज की तारीफ की कि जिस तरह से इन डेप्थ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, पुलिस को गहन जांच करनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली।